रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज हुए, कब भी पूछे आप। वहाँ से आ गया था बजट पर तो चला गया 10-12 मिनट। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके दूसरे साल फ़र्ज हुए। मक्के में नबी कितने साल थे? 50 पर 3 साल, जिसमें से 13 साल दावत तबलीग के गुजरे। मदीना गए, जाकर पहले साल भी रोज़े फ़र्ज नहीं हुए। मदीना जाने के बाद दूसरे साल शाबानुल मुबारक के महीने में, वो भी 10 शाबान को हुक्म आया, ए मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाला महीना रमज़ान का है। इस महीने में आपकी उम्मत पर पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज हैं। कब फ़र्ज हुए? हिजरत के दूसरे साल शाबान का महीना 10वीं तारीख को हुक्म आया, लागू हुआ रमज़ान की पहली तारीख से। ये अल्लाह का करम है, हुक्म आते ही फ़र्ज नहीं हुआ। हुक्म और लागू करने के दरमियान, नाफिज करने के दरमियान में उम्मत को मौका भी मिला ताकि उम्मत को अमल करने में परेशानी ना हो। कह दो सुभान अल्लाह। अगर हम 50 रकात नमाज पढ़ो, कहाँ पढ़ेंगे? पिलानी बन को नहीं है उनका, क्या मालूम कि नमाज के बाद उनको कहाँ जाना है, क्या काम है, कौन सी दावत में जाना है। दावत की बात आती है तो आप ही आते, कहाँ इयादत को जाना है। अब मैं फ़ौरन कह दिया कि 50 रकात नमाज पढ़ो, तो फिर इनको अमल करने में तकलीफ होगी। अकरम, कल से 50 रकात नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ो अगर मैं कहा, तो फिर कल ज़ोहर के बाद का निज़ाम बनाने में इनको सहूलत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की सहूलत का कितना ख्याल करता है। सडन हुक्म नहीं आया, हुक्म तो नाजिल किया अल्लाह ताला हिजरत के दूसरे साल। ये 13 साल हो गए, वो 1 साल हो गया, 14-15वें साल में शाबान के महीने में 10 शाबान को अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए पैगंबर, आप पर और आपकी उम्मत पर आने वाला जो रमज़ान का महीना है, इस महीने में पूरे महीने के रोज़े हम फ़र्ज कर दिए हैं। आपको और आपकी उम्मत को नमाज की तरह साल में 1 मरतबा रोज़ों की पाबंदी करना फ़र्ज़ आईन है। कल परसों पूछा तो बोलेंगे, याद करो, ये पैसा याद रखो। बीस दिन का वक्त मिला, पैगंबर पैगाम पहुंचाते रहे, दूर रहने वाले सहाबा तक सहाबा के ज़रिए से पैगाम पहुंचाया। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज होने का हुक्म पहुंचाया। 20 दिन का मौका सहाबा को मिला, तैयारियां किए, रोज़े की बात को पहुंचाए। और 20 दिन तक रोज़े कैसे रखना, कब से कब तक रखना, ये सब सवालात सहाबा हुजूर से करके रेडी हो गए। आहा,
और रमज़ानुल मुबारक का मकसूद सहाबा के नज़दीक इबादत था, हमारी तरह नहीं। खाना पीना, कपड़े जूते चप्पल, मकसूद रमज़ानुल मुबारक का असल भी वही, सहाबा का अमल भी वही, इबादत। और इसके बदले में अल्लाह तबारक व ताला और नबी के सदक़े में ज़रा खाना भी ज़्यादा खिला देते हैं, पानी दूध शरबत भी ज़्यादा पिला देते हैं। और आखिरी दिन रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ईद का दिन करार देकर कुछ पहनने की इजाज़त भी दे देते हैं। लेकिन मकसद रमज़ान का खाना नहीं, मकसद रमज़ान का पीना नहीं, मकसद रमज़ान का कपड़े नहीं, मकसद रमज़ानुल मुबारक का इबादत है, इबादत। अब सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे रोज़े रखना है? अब अल्लाह के रसूल बताए, सहरी करो। क्या बताए? सहरी करो। सहाबा ने पूछा, सहरी किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात को उठकर जो तुमको मुयस्सर हो उसे खा लो, क्योंकि दिन भर भूखे रहना है। एक सहाबी ने पूछा, गौर से सुनो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खा सकते हैं? क्योंकि हमने तौरात में पढ़ा कि मूसा की उम्मत अगर सो गई तो फिर उठकर खाने की इजाज़त नहीं। आका ने फरमाया, वो मूसा की उम्मत, तुम मेरी उम्मत। मूसा की इंसल्ट नहीं, फजीलत बताना मकसूद था। वो मूसा की उम्मत, तुम मेरी उम्मत है। मेरी बरकत और सदक़े से तुम्हें हर चीज़ का ऑफ़र मिला है। तुम जागते हुए भी खा सकते हो, सोकर उठकर भी खा सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि सुबह का वक़्त शुरू होने से पहले खा लो। बाज़े उलमा फरमाते हैं, जागते हुए खाने से ज़्यादा सवाब सोकर उठकर खाने में है। चाहे आधा घंटा ही सहरी और रात के दरमियान में आराम करो, क्योंकि उठने में जो मशक्क़त होती है उसके बर्दाश्त पर भी अजर है। इन्हें शिवाजी नगर को जाको आता सो भुग्गू 4:30 को। शिवाजी नगर का लाटिन समझ गया। इबादतों को सुन्नत के मुताबिक अगर नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व ताला हमारी नमाजों को, हमारे रोज़ों को ऐसे करके सूरत पे फेंक देंगे। जा, तुझे बचाया तो सहाबा के रोज़ों के सदक़े में बचाया, वरना तेरे रोज़े तुझे बचा नहीं सकते तो तेरी नस्लों को क्या बचाएंगे? करेंगे, सहरी करेंगे। हाँ, यहाँ इंशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो वादा खाने का है ना। तरावी पढ़ेंगे तो इतना ज़ोर से सवाल जवाब नहीं आएगा। सहरी की बात होगी तो आ जाएगी बात। करो। आका फरमाते हैं, तसहरु फ़इन्न सुहूरा बरका, सहरी ज़रूर करो, अल्लाह सहरी के दस्तरखान में बरकत रखा है। बरकत का तर्जुमा बहुत बड़ा है। बरकत का तर्जुमा ज़्यादा भी होता है, बरकत का तर्जुमा सेहत भी होता है, बरकत का तर्जुमा शिफा भी होता है। कई तर्जुमे बरकत के आते हैं। सहरी करो, इंशाअल्लाह ताला सेहत भी होगी, शिफा भी होगी। और वाक़ईतन मेरे दोस्तों, 13 घंटे रोज़ा रखना, एक रोटी खाकर, ये ताकत बरकत नहीं तो और क्या है? हाँ, रात के 3 बजे
एक रोटी 1.5 रोटी खाको दिन के 6:30 बजे तक भूखे रहना, ये शहरी की बरकत नहीं तो और क्या है? लेकिन 1.5 रोटी मेरा हिसाब बोलिया सो तुम्हारा नहीं। तुम्हें खुश हो जाओगे हजरत हमारी भी तारीफ करे ना, मेरा हिसाब बोलिया सो बाबा 1.5 रोटी 1 रोटी ये मेरा हिसाब है, आपका हिसाब अल्लाह आलम।